हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि एन्युटी का मतलब होता है इक्वल पेमेंट इक्वल टाइम इंटरवल पर एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेमेंट किया जाता है, जिसमें हमने रेंट हो या लोन का पेमेंट ईएमआई के रूप में, रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में, पेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें एन्युटी के अंतर्गत आती हैं। चीफली मेनली जो एन्युटी है वो दो तरह की होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी में पेमेंट जो होता है, जो आप इंस्टॉलमेंट देते हैं, वो एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर देते हैं। लेकिन एन्युटी ड्यू, ये जिसे हम इमीडिएट एन्युटी भी कहते हैं, उसमें पेमेंट जो होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आपको पेमेंट करना होता है। जैसे जनरली जो रेंट होता है उसमें हम शुरुआत में ही पे करते हैं, और अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि ये कौन सा एन्युटी है तो आप उसे ऑर्डिनरी एन्युटी के अंतर्गत कंसीडर करेंगे। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू के बारे में हमने आपको बता रखा था कि एक सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कि ए इज इक्वल टू पी 1 + r टू द पावर n। तो आप इसमें जानते हैं ये जो P है एक्चुअली यही प्रेजेंट वैल्यू है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4 सालों में वो कितना रुपया हो जाता है, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। तो क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। लोन की जब हम बात करते हैं तो वो एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू में ही कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर हमने दो फॉर्मूले रखे हैं। सबसे पहला P इज इक्वल टू R, ये लगता है ऑर्डिनरी एन्युटी के दोनों ही क्वेश्चन है, दोनों ही प्रेजेंट वैल्यू पे लगते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, तो फिर हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली के लिए ये फार्मूला है, अदरवाइज आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ क्वेश्चन में पढ़ें तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कंटिन्यूअस इनकम ऑफ 5000 पर ईयर। हम कंटिन्यूअस इनकम लेना चाहते हैं फ्यूचर में, 5000 रुपए की हम इनकम लेना चाहते हैं फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों तक, ऑफ इंटरेस्ट if it is discounted continuously at the rate of 6% पर ईयर। ये हमसे पूछे प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू बताओ, जबकि हम हर बार 5000 रुपया एज ए इनकम के रूप में लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू तो यहाँ पर 5000 हो गई बच्चों, और हमारे पास कितने साल हो गए, एन, एन की वैल्यू यहाँ पर 3 ईयर्स हो गई। और आर आपका कितना है, जहां पर देखिए आर लिखा है, तो आर आपका कितना है, वो हो गया 6%। 6% मतलब 0.06 हो गया, ये है। तो आपसे पूछ कह रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू मतलब पी बताइए, प्रेजेंट वैल्यू क्या हो। तो सिंपल सा आपके पास एक फार्मूला ये दे रखा है, हम इस फार्मूले को अप्लाई करके इसका आंसर निकालें। तो उन्होंने पूछा ना व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, अभी हम कितना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन कंटिन्यूस, अगर हमें कंटिन्यूस 5000 रुपए की इनकम लगातार चाहिए, तो अभी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब हम 3 सालों में हर साल 5000 रुपया लेना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास कितना प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, जो कि हमें हर बार इस रेट से मिलता रहे, 5000 पर ईयर की रेट से मिलता रहे। तो आइए इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू n, n की वैल्यू 3 हो गई, r आपको निकालना है e टू द पावर माइनस आर टी, आर ये हो गया 0.06 tt रहता है, और दैट बिकम्स dt। P की वैल्यू आपको निकालना है, R क्वेश्चन में दे रखा है, तो R की वैल्यू हम रख देंगे 5000, और यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन भी कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा -0.06 और e की पावर -0.06t और 0 और 3, अपर और लोअर। ये हम इसके वीडियो में ऑनलाइन क्लास में भी बता चुके हैं बच्चों, और यहाँ हम फिर बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन तो रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर है, और ये जब हम 0 0 हटाएंगे तो 2 0 यहाँ पर एडअप हो। अब सबसे पहले तो आप यहाँ 3 की वैल्यू रखेंगे t की जगह, तो ये आ जाएगा 0.18, और फिर आप 0 रखेंगे तो e की पावर -0। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस, ये हो गया 6।
अब e की पावर माइनस 0.18 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप देखिए, इसमें देखिए e चार्ट आपको दे रखा होगा, इसमें देखिए वैल्यू आपको मिलेगी e की पावर माइनस एक्स, ये है माइनस एक्स की वैल्यू। x कितना होना चाहिए? तो हमारे क्वेश्चन में कितना है? 0.18। तो देखिए 0.18 ये आएगा 0.83527। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.83527। और e की पावर 0 का मतलब देखिए यहाँ क्या होता है, e की पावर 0 1 अपॉन e की पावर 0 और दैट बिकम्स 1, क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो ये 1 आ गया। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, तो आप देखिए ये 3/6 इंटू, इसे हम घटा के सॉल्व कर लेंगे, तो जो निकलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1 माइनस 0.83527 और ये आपको निकलेगा माइनस में ही आ जाएगा, माइनस 0.16473। और फिर हम इसे ये माइनस साथ कैंसिल हो जाएगा। जब इसे ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 1372747647 इतने रुपए। मतलब अभी प्रेजेंट वैल्यू इतनी होगी, अगर आप ये जमा कर दें तो आपको हर बार 6% की रेट से 5,000 रुपए पर ईयर आपको 3 साल तक मिलते रहेंगे। तो ये हो गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, और क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आप उसको ऑर्डिनरी एन्युटी के अंतर्गत ही रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। हमने टेबल में भी आपको बताया कि कैसे इसकी वैल्यूज को देखा जाता है। थैंक यू वेरी मच।